तो दोस्तों आज मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ स्क्विड गेम का सीजन 2 का एपिसोड 3 और 4 को। लेकिन अगर आपने एपिसोड 1 और 2 नहीं देखा है तो पहले वो देख लें ताकि एक्सप्लेनेशन समझने में कोई भी दिक्कत ना हो। स्क्विड गेम का एपिसोड 1 और 2 का एक्सप्लेनेशन वीडियो मेरे चैनल पर ही मिल जाएगा और आपके और ज्यादा आसानी के लिए लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। तो ओके गाइस, एपिसोड 4 स्टार्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि पुलिस ऑफिसर कैप्टन पार्क के साथ और वो अपनी टीम को लेकर शिप के कैप्टन के साथ गियून की लोकेशन में जाने लगता है। गियून की आंख वापिस उसी कंडीशन में खुलती है और इस बार भी उसका नंबर 456 ही था। अब गार्ड्स वहां जाते हैं और उन्हें रूल समझाने लगते हैं कि 6 दिन 6 अलग अलग गेम्स खेली जाएगी और हर गेम के बाद इनाम की रकम बढ़ती रहेगी। टोटल प्राइज मनी 4.6 बिलियन वॉन है। और यहाँ पर कुछ रूल्स भी चेंज हो गए थे कि वो ये था कि हर प्लेयर्स को हर गेम के बाद वोटिंग करने का मौका दिया जाएगा ताकि गेम कंटिन्यू रखना है या रोकना है। अगर मेजोरिटी प्लेयर गेम रोकना चाहेंगे तो गेम रोक दिया जाएगा और पहले गेम से जितना ही पैसा इकट्ठा हुआ होगा वो सभी प्लेयर्स में डिवाइड करके बांट दिया जाएगा। ये सुनकर गियून बहुत ही हैरान होता है क्योंकि गेम में गियून के आने से ये रूल्स डाले गए थे। इसके बाद सबसे एग्रीमेंट साइन करवाया जाता है और इसके बाद सबकी पिक्चर्स ली जाती है। वहाँ पर कोरिया का एक फेमस रैपर थैनोस भी आया हुआ था। ये देखकर कुछ प्लेयर्स काफी खुश होते हैं, उसके साथ सेल्फी भी लेना चाहते थे। थैनोस उनसे वादा करता है कि वो बाहर जाके सबके साथ सेल्फी लेगा। वहाँ पर गियून को अपना एक फ्रेंड भी मिलता है। वो लोग पूरे 3 साल बाद मिल रहे थे। गियून उसे कहता है कि तुम यहाँ पर बहुत ही गलत जगह में आ गए हो क्योंकि उसके आने से गियून बहुत ज्यादा परेशान था। अब गियून अपने दोस्त को समझाता है कि बस तुम हर वक्त मेरे पीछे रहना। अब वो लोग फर्स्ट गेम खेलने के लिए गेम के ग्राउंड में आ जाते हैं और गियून वहाँ देखता है कि ये तो पहली वाली ही गेम है। इधर वो ऑफिसर गियून का ट्रैकर ट्रैक कर तो एक आइलैंड में पहुंच जाता है। नहीं, वहाँ कोई भी ऐसी फैसिलिटी नहीं दिखती जहाँ गेम खेला जाता है और वो लोग ट्रैकर का पीछा करते हुए एक फिशरमैन के पास पहुंच जाते हैं और उन्हें वो ट्रैकर मछली के चारे में मिलता है। यानी स्क्विड गेम वालों को इस ट्रैकर के बारे में पहले से ही पता था। अब गियून भी यहाँ बहुत ज्यादा परेशान होता है क्योंकि अभी तक के ऑफिसर की टीम ने स्क्विड गेम वाली जगह को ट्रैक क्यों नहीं किया। और इसके बाद गियून अपना वापस से वही दांत निकालने लगता है। इसमें उसे पता चलता है कि यहाँ जीपीएस तो है ही नहीं। देखकर गियून काफी ज्यादा डर जाता है क्योंकि अभी उसे इस गेम को वापस से खेलना ही पड़ेगा। अब उन सबको बचाने के लिए गियून उन सबको बताता है कि मैं ये गेम पहले भी खेल चुका हूँ और ये गेम इतनी भी आसान नहीं है जितना दिख रही है और अगर जिंदा बचना चाहते हो तो मुझे फॉलो करते रहो। अब ये गेम चालू हो जाती है और जैसे डॉल गाना बंद करती है गियून उन सबको रुकने के लिए कहता है। अब क्योंकि प्लेयर्स को गियून गाइड करता है इस वजह से कोई भी प्लेयर नहीं मरता और तभी एक लड़की के गले में आकर मधुमक्खी बैठ जाती है और थैनोस उस लड़की को उस मधुमक्खी को उड़ाने के लिए कहता है। अब इसके बाद वो लड़की डर से मधुमक्खी को उड़ा देती है और थैनोस को देख के हंसने लगती है। तभी पीछे से एक गोली आके उसके सीधा माथे में लगती है। अब ये सब देखकर बाकी प्लेयर्स बहुत ज्यादा डर जाते हैं और डर से इधर उधर भागने लगते हैं जिसमें सब एक के बाद एक मरने लगते हैं, जिसमें गियून सबसे चिल्ला चिल्ला कर हिलने से मना कर रहा होता है। अब सबको गियून की बातों पर यकीन आ चुका था और गियून सबसे कहता है कि एक लाइन बना लो क्योंकि डॉल सिर्फ आगे वालों की ही मूवमेंट ट्रैक कर सकती है। सब गियून की बात मानकर लाइन बनाकर चलने लगते हैं। इसी पैनिक सिचुएशन में थैनोस ड्रग ले लेता है और अपने सामने वाले प्लेयर्स को धक्का देकर गिरा देता है जिससे उनकी मौत हो जाती है और फिर सब जल्दी से भागकर लाइन को क्रॉस कर लेते हैं। और एक प्लेयर के हिलने की वजह से वो लोग उसके टांग में गोली मार देते हैं। वो प्लेयर गियून से हेल्प मांगता है। तब गियून और एक कैट नाम की प्लेयर उस प्लेयर को जल्दी से लाइन क्रॉस करवा देते हैं मगर इसके बावजूद भी एक स्नाइपर उसके सर में गोली मार देती है जिससे उस आदमी की वहीं पर मौत हो जाती है। और ये स्नाइपर और कोई नहीं नियोल होती है। उसकी इस हरकत से सभी गार्ड उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा होते हैं क्योंकि सर में गोली मारने से बॉडी के ऑर्गन जल्दी खराब होते हैं, इसलिए वहाँ कोई भी गार्ड सर पर गोली नहीं मारता क्योंकि उनके ऑर्गन को गार्ड्स को बेचना होता था। दूसरी तरफ पुलिस ऑफिसर बहुत ज्यादा परेशान था कि वो गियून को कैसे ढूंढेंगे और वो लोग ये बात समझ गए थे कि आसपास ऐसी कोई भी फैसिलिटी नहीं है जहाँ वो गेम खिलाई जाती हो क्योंकि गेम वालों ने उस ट्रैकर के जरिए उन्हें यहाँ भेजा था। ऊपर से समुद्र में तूफान भी आने वाला था इसलिए वो लोग यहाँ से जाने का डिसाइड करते हैं। उसी तरफ सभी प्लेयर्स गेम में होने वाली मौतों से डर जाते हैं। वहाँ गार्ड्स आने लगते हैं और वो उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज हमें यहाँ से जाने दिया जाए। तब गार्ड उन्हें गेम का रिजल्ट दिखाने लगते हैं। इसमें 456 प्लेयर में से 365 प्लेयर रह गए थे और गार्ड्स उन्हें उनकी जीती हुई पैसे दिखाते हैं और गार्ड्स उन्हें बताते हैं कि अभी वोटिंग की जाएगी और अगर जाने वाले प्लेयर का ज्यादा वोट आएगा क्रॉस का तो उन्हें जाने दिया जाएगा और जीती हुई रकम सब प्लेयर्स में डिवाइड कर दी जाएगी। अब इन सब प्लेयर्स की जीती हुई अमाउंट टोटल 9.1 बिलियन वॉन थी और इस पैसे को सभी प्लेयर में डिवाइड करा जाए तो सबके हिस्से में 24 मिलियन वॉन आएगी। अब ये सीधी सी बात थी कि कोई भी प्लेयर्स अपने कर्ज नहीं चुका पाएगा इतने कम पैसों में। अब इस सिचुएशन में आधे से ज्यादा प्लेयर गेम कंटिन्यू रखने का डिसाइड करते हैं। अब यहाँ वोटिंग चालू हो जाती है और ज्यादा वोट्स गेम खेलने वालों के थे। देखकर गियून उन्हें समझाने लगता है कि तुम्हें ये गेम नहीं खेलना चाहिए। वो उन्हें बताता है कि मैं ये गेम पहले भी खेल चुका हूँ और उस टाइम के सारे मौजूद प्लेयर उस टाइम मारे गए थे, इसलिए पैसों की लालच मत करो और यहाँ से जाने के लिए वोट करो। लेकिन गार्ड्स आके गियून को रोक देते हैं और वोटिंग फिर से कंटिन्यू की जाती है। अब दोनों तरफ वोट्स इक्वल थे। अब सिर्फ प्लेयर नंबर 1 का वोट रह गया था और प्लेयर नंबर 1 भी गेम खेलने के लिए वोट देता है और हम देखते हैं प्लेयर नंबर 1 और कोई नहीं पुलिस इंस्पेक्टर का भाई इनहू यानी कि फ्रंट मैन होता है जो अब यहाँ प्लेयर बन के आ गया है। उसके बाद सारी डेड बॉडीज को जलाने के लिए ले जाया जाता है और हम देखते हैं इनमें से कुछ कॉफिन्स के ऊपर क्रॉस का निशान
सामान बना हुआ है, यानी उन डेड बॉडीज की उन्होंने ऑर्गन निकालने हैं। इधर गिहुन बहुत ज्यादा परेशान होता है क्योंकि वो जानता है कि इस गेम में हिस्सा लेने वाले सारे प्लेयर्स मारे जाएंगे। इसी बीच इनहुन कुछ प्लेयर के साथ उसके पास आता है और वो गिहुन से कहता है कि तुम अगर ये गेम पहले भी खेल चुके हो तो तुम हमें जीतने में हेल्प कर सकते हो। मैंने भी दोबारा गेम खेलने का तुम्हारी वजह से डिसाइड किया है ताकि तुम हमें गाइड करते रहो और हम सब यहाँ से सही सलामत पैसे लेके निकल जाएं। साथ ही इनहुन बोलता है कि तुम्हें तो पता हो कि आखिर नेक्स्ट गेम कौन सा होने वाला है। इस पर गिहुन बोलता है कि पिछली बार दूसरी गेम डालगोना थी, इसमें सभी शिप्स को सही सलामत बाहर निकालना होता है। वो उन्हें बताता है कि इसमें 4 शिप्स होती हैं, जिसमें सबसे मुश्किल अम्ब्रेला और सबसे आसान ट्रायंगल होती है। इस पर इनहु बोलता है कि जिसने भी अम्ब्रेला चुनी होगी वो सबसे बड़ा बेवकूफ होगा। इस पर गिहुन को याद आता है कि उसने भी पिछले बार अम्ब्रेला ही चुना था। और इसके बाद सभी प्लेयर्स के जाने के बाद इनहु गिहुन से पूछता है कि तुम आखिर यहाँ वापस क्यों आए हो? गेम जीतने से तुम्हें बहुत सारा पैसा भी मिला होगा। इस पर गिहुन इनहु से कहता है कि जो पैसे मुझे मिले हैं वो यहाँ पर मरने वाले लोगों के खून से रंगा हुआ है और ऐसे ही अब भी जो हम पैसे जीतेंगे वो भी मरे हुए लोगों के ही होंगे। इसके बाद गिहुन इनहु से कहता है कि अगर तुमने एक्स दबा के वो बटन दबा दिया होता तो अभी सबकी जान खतरे से बाहर होती। इनहु गिहुन से कहता है कि यहाँ पर और भी बहुत सारे लोग हैं जो ये पैसे जीत के अपना कर्जा उतारना चाहते हैं। इनकी बहस खत्म करवाते हुए गिहुन का फ्रेंड बोलता है कि अच्छा जो भी हो उसे छोड़ो, अभी हमें सबकी जान बचाने के लिए कुछ प्लान करना चाहिए। यहाँ पर एक जैक नाम का यूट्यूबर भी था और ये डिजिटल करेंसी का भी डील करता था। इसमें बहुत सारे लोगों ने इन्वेस्ट भी किया था, जिसमें से एक थेनोस भी था, मगर जैक के साथ फ्रॉड हो गया और उसके सारे पैसे डूब गए। इसीलिए वो गेम में आया था। थेनोस अपने साथी के साथ मिलकर जैक को मारने लगता है, ये कहते हुए कि जो पैसे इन्होंने इन्वेस्ट किए थे वो पैसे उसे वापस करने होंगे। तब इन्हू उन दोनों को मार के लड़ाई रोकता है और रात को इन्हू गिहुन के पास जाके उसको अपने बिहेवियर के लिए माफी मांगता है और साथ ही वो उसे बताता है कि मेरी वाइफ का लीवर खराब है और मुझे उसकी लीवर का ट्रांसप्लांट करवाना है और मुझे इसके लिए बहुत सारे पैसे चाहिए। इसीलिए मैंने काफी सारे लोगों से कर्जा लिया, मगर मेरे डिपार्टमेंट वालों को लगा कि मैंने करप्शन की है और उन्होंने मुझे जॉब से निकाल दिया। अब ये गेम ही मेरी लास्ट उम्मीद है और मैं बिना पैसे लिए यहाँ से नहीं जा सकता। इन्हू को इमोशन हुआ देखकर सियोंग को उसके लिए बहुत ही बुरा लगता है। और इधर जब गार्ड्स डेड बॉडीज के ऑर्गन निकाल रहे होते हैं तो वो देखते हैं ज्यादातर डेड बॉडीज के ऑर्गन खराब हो चुके हैं, क्योंकि उनमें से एक गार्ड सबको सर में शूट करके मार रहा था और वो गार्ड और कोई नहीं, गार्ड नंबर 11 होती है, यानी नियोल है। और ये सारी बात गार्ड्स नए फ्रंटमैन को बताते हैं जिसे इन्हू अपनी जगह देकर गया था। अब यहाँ पे नया फ्रंटमैन नियोल को बुलाते हैं, उससे पूछते हैं कि तुम जानबूझ के प्लेयर्स के सर में गोली क्यों मार रही हो? नियोल उसे कहती है कि मैं अब बस अपना काम कर रही हूँ, जो कि मुझे असली फ्रंटमैन ने करने को कहा है। फ्रंटमैन उससे कहता है कि अब तुम लोगों के सर पे गोली नहीं मारोगी, क्योंकि हमें उनके ऑर्गन्स बेचने होते हैं और हम उनके ऑर्गन बेच के कई लोगों की जान बचा सकते हैं। इसीलिए अब तुम्हें याद रहेगी, अब तुम कभी भी किसी के सर में गोली नहीं मारोगी, वरना बेचने के लिए तो तुम्हारे भी ऑर्गन्स हैं। मगर मुझे पता है कि तुम मरना नहीं चाहोगी, क्योंकि तुम्हें अपनी बेटी को नॉर्थ कोरिया से यहाँ भी तो लाना है। और यहाँ पर पुलिस ऑफिसर जाकर कमिश्नर को सारी बात बताता है और उनसे मदद मांगता है, लेकिन पुलिस ऑफिसर के पास कोई भी सबूत नहीं था। तो यहाँ पर कमिश्नर उससे कहता है कि तुम जानते हो ना, हम बिना सबूत के कोई भी एक्शन नहीं ले सकते। कमिश्नर को पुलिस ऑफिसर पर काफी गुस्सा आ जाता है और वो उसे जॉब से निकाल देते हैं। मगर पुलिस ऑफिसर हार मानने वालों में से नहीं था और वो अपनी टीम को वापस से उस आइलैंड को खोजने के लिए कहता है। इस तरफ उन सबको सेकंड गेम के लिए लाया जाता है। गिहुन ये देख के काफी ज्यादा घबरा जाता है, क्योंकि उसने सोचा था कि अगली गेम डालगोना होगी, मगर ये तो एक नई गेम थी। बाकी लोग आकर गिहुन से इस गेम के बारे में पूछते हैं। गिहुन बोलता है ये कोई नई गेम है और मैंने इसे नहीं खेला। ये सुनकर सभी को गुस्सा आ जाता है और इन्होंने बीच में आकर रुकता है। इन सबको 5-5 लोगों की टीम बनाने को कहा जाता है। गिहुन की टीम में 4 लोग थे, जहाँ एक लड़की जूनी जो कि प्रेग्नेंट थी और वो जैक की गर्लफ्रेंड थी। जैक उसको अपनी टीम में आने को कहता है, मगर जूनी मना कर देती है, क्योंकि अब वो जैक के साथ नहीं रहना चाहती थी। और अब वो गिहुन की टीम के पास जाके कहती है कि मुझे भी अपने साथ रख लो, क्योंकि मैं प्रेग्नेंट हूँ तो कोई भी मुझे अपनी टीम में नहीं ले रहा। इसीलिए वो लोग उसको अपनी टीम में ले लेते हैं। और एक इधर दूसरी टीम में कैट, एक लड़की मैडी, गेओन और उसकी माँ थी और एक तांत्रिक उनकी टीम में जबरदस्ती आके शामिल हो जाती है। टीम बनाने के बाद उनको इस गेम के बारे में बताया जाता है। सभी टीम्स के प्लेयर्स को आपस में बांध दिया जाएगा और हर 5 मीटर के बाद एक गेम होगी। उन्हें दिए गए टाइम के अकॉर्डिंग एक एक गेम को पास करते हुए इस गोल सर्कल को पूरा करना है। गेम्स के नाम सुन करके वो सभी प्लेयर्स आपस में उस गेम्स को बांट लेते हैं जो जिस गेम में एक्सपर्ट था। इसके बाद 2 टीम को गेम्स के लिए रेडी किया जाता है। एक टीम काफी आसानी से डाकची को पास कर लेती है, मगर वो पत्थर से पत्थर को टकरा नहीं पाते, जबकि दूसरी टीम पत्थर को गिरा देती है और वो काफी मुश्किल से तीसरी गेम को ही पास कर लेते हैं। पहले इनकी एक टीम मेंबर से नहीं होता, मगर दूसरे बार में हो जाता है। दूसरी टीम से अभी तक दूसरा राउंड ही पार नहीं होता। अब टाइम भी खत्म हो जाता है, इसीलिए गार्ड्स आकर उस टीम को मार देते हैं। दूसरी टीम की भी अब लास्ट गेम रहती थी, इसीलिए उन्हें भी मार दिया जाता है। ये देखकर सब काफी डर जाते हैं। इसके बाद गार्ड्स आकर सभी डेड बॉडीज को कॉफिन में डालते हैं। उनमें से एक प्लेयर जिंदा थी। गार्ड उसे कॉफिन में डाल के क्रॉस का निशान बना देते हैं। तब न्योल वहां पर आके उन्हें कॉफिन को खोलने को कहती है,
और फिर वो उसके सर में शूट करके उसे मार देती है। ये देख के गार्ड्स और फ्रंटमैन को काफी गुस्सा आ जाता है। अब यहाँ कैट की टीम की बारी थी। इसी के साथ स्क्विड गेम का एपिसोड 3 और 4 यहीं पर खत्म हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो गाइस वीडियो पसंद आया तो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। एंड आपका एपिसोड 3 और 4 पसंद आया तो आप चैनल पर एपिसोड 5 और 6 भी देख सकते हैं।